बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 11 सितंबर है, साल 2021। आले शरीफ के लिए फांसी का फंदा यानी सानिया मॉडल टाउन केस के अंदर आज एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद की जायदाद जब्त कर ली गई है। नैब ने आम रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवा दी है। रात गए पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन तीनों खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन आज 11 सितंबर का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई आम दिन है। बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यकीनन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तवील पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के जरिए ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का असूल मुमकिन बनाया। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए और जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान हासिल किया गया है उस मकसद के अंदर भी पाकिस्तानी कौम को कामयाबी हासिल हो। आपको इल्म है कि अफगानिस्तान के हालात जिस तरीके से बदले हैं, अब NDS और गैर मुल्की एजेंसीज जो पाकिस्तान के अंदर खेल रही थी, उनकी नाकामी जो है उनको अब बहुत शर्मिंदा कर रही है, जिसकी वजह से उनकी जो बाकियात है, जो पैसा उन्होंने फेंका हुआ है, जो लोग उन्होंने खरीदे हुए हैं, अब वो दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारी ISI, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, पुलिस डिपार्टमेंट, FC, तमाम इदारे, रेंजर समेत वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के अंदर मसरूफ हैं और इसके अंदर बड़ी कामयाबियां भी हासिल हो रही हैं। गुज़श्ता रोज दाइश के 3 दहशतगर्द लाहौर से गिरफ्तार हुए, मैंने आपको वीडियो में बताया था। और आज शमाली वजीरिस्तान का जो इलाका है वहां पर जिला मीर अली और हस्सू खेल के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है और यकीनी तौर पर पाक फौज और हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 7 दहशतगर्द थे, एक दहशतगर्द जो है वो हलाक हुआ है और 6 दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है। और जिंदा गिरफ्तार होना आपको इल्म है, उनसे मजीद मालूमात ली जाएगी और जहां जहां दहशतगर्दों के मजीद ठिकाने हैं उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से ठिकाने लगाया जाएगा। यकीनी तौर पर हमारी मुसल्लह अफवाह, सिक्योरिटी फोर्सेस, सबको हम सलाम पेश करते हैं जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को महफूज बनाने के लिए हर वक्त अपनी जिद्दोजहद के अंदर मसरूफ है और उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। इसलिए वो लोग जो पाक फौज और अवाम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो नाकाम और नामुराद होंगे। अब मैं आपके सामने रखता हूं सानिया मॉडल टाउन के हवाले से एक बड़ी खबर है और खबर यह है, बदकिस्मती के साथ ये वो वाकया है जिसके अंदर रियासत, हुकूमत और तमाम इदारे बेबस हैं। 14 अफराद 2014 17 जून 2014 को उनको रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। उस वक्त नवाज शरीफ की वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमत, वो मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं। राना सनाउल्लाह की क़यादत के अंदर एक इजलास होता है, तरतीब बनाई जाती है कि हमने हर सूरत डॉक्टर तहरुल कादरी और उनके कारकुनान को कुचलना है ताकि उनकी जो इनकलाबी तहरीक है वो कामयाब ना हो। और आपने देखा कि किस तरीके से ये कार्रवाई की गई और बदकिस्मती ये है कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इस दौरान पहले तो FIR नहीं काटी जा रही थी, फिर एक JIT अपनी मर्जी की बनाई गई, फिर जस्टिस बाकर नजफी एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने वो रिपोर्ट दी और रिपोर्ट चूंकि उनके हक में नहीं थी, मुखालफ थी, पंजाब हुकूमत उसके अंदर जिम्मेदार करार दी गई, इसलिए उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया गया। उसके लिए तवील एहतजाज करने पड़े। बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने एक्शन लिया बिस्मा अमजद की दरखास्त पर और उसके बाद उन्होंने यकीन दिलाया और फिर इस्लामाबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। पंजाब हुकूमत, इतने में चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी थी, जो वहां पर एडवोकेट जनरल पंजाब है अहमद उवैस, उन्होंने यकीन दिलाया, लिहाजा ये मामला वहां से तो डिस्पोज ऑफ हुआ। लेकिन पंजाब हुकूमत ने जब नई JIT AD ख्वाजा की जो सरबराही के अंदर बनाई, उन्होंने तमाम जो मुल्जमान थे उनके उस वक्त के जो जिम्मेदारान थे, पुलिस ऑफिशियल थे, मुख्तलिफ लोग थे उसके अंदर और सियासी शख्सियात थी, उनके इंटरव्यूज किए, यानी उनसे तफ्तीश की और वो रिपोर्ट एक मुरतब करके आखिरी रिपोर्ट देने लगे थे। शायद उसके अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये सारा माफिया जो है, शरीफ खानदान, ये नंगा होने लगा था कि किस तरीके से हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह इसकी सरबराही कर रहे थे और मॉडल टाउन के अंदर रहते हुए शहबाज शरीफ वो सत्तू पीकर सोया रहा या वो कोई नशा उसने किया हुआ था और साथ जो तमाम इदारे हैं वो मिलकर ये एक बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन नई JIT जब काम की तकमील में पहुंची तो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया, चूंकि चीफ जस्टिस से कासिम अली खान
कासिम अली खान जो है उनके दामाद का जो ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून के साथ, और फिर आपको इल्म है कि इनके ताल्लुकात तो बहुत होते हैं, बदकिस्मती के साथ उन्होंने एक जो JIT है, एक हाई कोर्ट का जो बेंच है, 3 रुकनी बेंच, उन्होंने इस काम का स्टे दे दिया। यानी इतनी अंधेर नगरी, इतनी बदमाशी, यानी रियासत की, रियासती इदारों की, कि 14 बंदे कैमरों के सामने दिन दिहाड़े उनको कत्ल किया जाता है। लेकिन ये खानदान इतना बड़ा खानदान है जिसको इस मुल्क के इदारों को बचाना है, किसी भी सूरत के अंदर एक बंदा भी इस केस के अंदर गिरफ्तार नहीं है। यानी इतना जुल्म है, इतनी बर्बरियत है कि वो कैमरों में नजर भी आ रहे हैं और इसके बावजूद कोई गिरफ्तार नहीं है, किसी को सजा नहीं हुई। कभी एक अदालत तमाशा करती है, कभी दूसरी अदालत जो है वहां पर स्टे हो जाता है, और फिर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, स्टे के खिलाफ जब अवामी तहरीक के लोग जाते हैं, जो मुदई हजरात हैं वो जाते हैं, तो वहां पर उस स्टे को चले हुए भी आज 2 साल के करीब हो चुके हैं, और 7 साल 3 माह इस केस को पूरा वाकया हुए हो गए हैं, एक बंदा जेल में नहीं है। और फिर जब बात करेंगे तो हर इदारे की तौहीन हो जाती है। यानी जिस मकसद के लिए ये इदारे बनाए जाते हैं, जब वो मकसद हासिल ना हो तो फिर क्या होता है। यानी साबिक चीफ जस्टिस ने इस केस को चलने ही नहीं दिया, और अब नए चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी आए हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि 7 साल 3 माह गुजरने के बाद सानिया मॉडल टाउन केस का फैसला तो नहीं हुआ, ट्रायल भी नहीं चला, और मामलात को आगे बढ़ा दिया गया, पेचीदा बना दिया गया। लेकिन नई JIT के मामले पर जो स्टे लिया हुआ था, उसके खिलाफ जो है वो केस की जो लार्जर बेंच है वो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने तश्कील दे दिया है। 14 सितंबर को 7 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। अब मकसद ये है कि आप इस पूरे मामले को समझिए। मैं तो दुख और दर्द है जिसका आपके सामने इजहार करता हूं। ये सिस्टम इतना करप्ट है, इतना, यानी ये चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कातलों, बत्ताखोरों को प्रोटेक्ट करता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये सानिया मॉडल टाउन केस है, और आप बल्दिया साने की जो रिपोर्ट है वो भी आप देखिए, इस तरह के वाकयात हैं। अब यहां पर ये लोग पता भी है, लेकिन इनको निकाला, और इस वजह से कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका है वो बदलने की जरूरत है। उस पर वकला भी बात नहीं करते, वो सुप्रीम कोर्ट पर आगे जब इन्हीं जजेस में से अपॉइंटमेंट होनी है उसको लेकर बैठे हुए हैं। अब यहां पर जो है वो ताल्लुकात काम कर जाते हैं। अब उस नई JIT पर जो स्टे दिया हुआ है उसके खिलाफ ये लार्जर बेंच बना है कि स्टे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब भी केस वहीं पर रुका हुआ है। ये इस सिस्टम की बड़ी जो है वो मैं समझता हूं एक नाकामी है। दूसरी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, वो मैं आपके सामने रखता हूं, और उसका ताल्लुक जो है वो शरीफ खानदान से है। आपको इल्म है कि इससे कबल अदालत हुक्म दे चुकी है। अदालत का हुक्म ये है, एहतसाब अदालत का, चूंकि शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद यानी राबिया इमरान और इमरान अली वो दोनों बैरून मुल्क फरार हो गए, उन्होंने केस को जायन नहीं किया, अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया, वो इश्तिहारी हो चुके, पूरी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। लिहाजा अब उनकी जायदाद जो है वो जब्त होनी चाहिए। तो जायदाद जो है उसकी तफसीलात चूंकि तमाम SCCP से लेकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दीगर FBR और FIA तमाम इदारों को जो है वो यहाँ पर जो है नैब ने कार्रवाई करते हुए खत लिखा था, जिसका जवाब उनको मौसूल हुआ। इस वक्त जो जायदादें इन इमरान अली और राबिया इमरान की हैं, कुछ जायदादें जो सामने हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, और अब अदालत जो है जो इनकी अलहदा जायदादें हैं बिल्कुल यानी पार्टनरशिप्स के अलावा यानी बिल्कुल वादे हैं, जो अब वो जब्त करेगी अदालत अल्टीमेटली। इसके अंदर एक तो MM आलम रोड पर अली टावर की 67 दुकानों और दफातर के ये मालिक हैं। अली एंड फातिमा डेवलपर्स के 1 करोड़ शेयर्स के अंदर 65 लाख के शेयर्स अली इमरान के हैं। अली इमरान लाहौर के DHA में 2 कनाल के रहायशी प्लाट के मालिक हैं। अली पुरसीड डेवलपर्स, गौसे आदम डेवलपर्स और दीगर जायदाद में भी अली इमरान हिस्सेदार हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ के दामाद अली फूड प्रोसीड डेवलपर्स में भी 50 लाख शेयर होल्डर हैं, जिनमें अली इमरान और उनकी एहलिया राबिया इमरान बराबर के हिस्सेदार हैं। नए प्रोसिक्यूटर ने ये एक रिपोर्ट जमा करवाई थी कि गुलबर्ग 3 के अंदर 99A और 100 ब्लॉक में करोड़ों रुपए मलियत का जो प्लाट है, और मदीना फीड्स मिल भी अली इमरान की मलकियत है। जबकि अली इमरान पर पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी के CFO नवीद अकरम 13 करोड़ रिश्वत लेने का इल्जाम भी लगा चुके हैं। और अब ये तमाम जो जायदाद है
जो इस हवाले से बताई गई है कि वो इतलात के मुताबिक जो इस वक्त रिपोर्ट हो रही है वो जब्त की जा रही है, और देखते हैं कि जब ये आखिर में आएंगे इनकी दोबारा ये इनको राइट मिल जाता है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ को ये राइट मिला, तो आज ये खबरें इस वक्त तक जो है वो शहबाज शरीफ खानदान के लिए कोई आज की ये डेवलपमेंट्स अच्छी नहीं है। बहरहाल ये देखना है कि अब कानून कितना जल्दी रास्ता बनाता है और अगला प्रोसीजर कितना जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये बैंकिंग कोर्ट ने भी इससे कबल जो अली इमरान है इनकी जायदाद को जब्त किया था, क्योंकि वहां से इन्होंने कर्जा लिया हुआ था बैंक से और वापस नहीं किया था। कुछ किस्तें की थी, कुछ नहीं की थी, वहां भी जायदाद इनकी कुर्क की गई कुछ जायदाद। लेकिन अब ये जो जायदाद है ये कुर्क हो, आगे इसकी नीलामी हो, लोग खरीदें। जिस तरीके से नवाज शरीफ की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है वो खरीदी गई हैं, लेकिन एक छोटे से काम के लिए साल आ साल यहां पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि गरीब लोगों को इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिलता और अमीर लोगों को यहां पर सारे दरवाजे खुले होते हैं। गरीब जो है एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं, उनके दादा ने केस किया होता है, पोता जो है वो लड़ रहा होता है, और यहां पर जो इन खानदानों के खिलाफ केस होते हैं उनके अंदर इतना तवील जिद्दोजहद होती रहती है, और बाकी जो लोग हैं वो देखते रह जाते हैं। देखते हैं कितना जल्दी इस पर फैसला होता है। काश अदालतें जितना इन लोगों की जमानतें जल्दी जल्दी लेती हैं, इनके फैसले भी जल्दी जल्दी करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।